हेलो फ्रेंड, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक डाटा और इंडियन इकोनॉमिक डाटा जो इस मंथ में आने वाले हैं, उससे हमारे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले जो ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया दुनिया के देशों में, उसके चक्कर में तो डाउ जोन्स और नैस्डैक में तो ज़बरदस्त तबाही मच गई। एक एक दिन तो बड़ा ज़बरदस्त मार्केट गिरे, लेकिन उनको नहीं पता था कि जवाब में चाइना भी उन पे 34% टैरिफ लगा देगा 10 अप्रैल के। इसके चक्कर में डाउ जोन्स और 5.5% गिर गया। तो देखिए, ओवरऑल डाउ जोन्स 5 दिन में 7.5% गिर गया है और नैस्डैक लास्ट फ्राइडे को 6.07% गिरा और पूरे 5 दिन में 8.43% गिरा। और एक और बात है कि नैस्डैक टॉप से 20% करेक्ट हो चुका है, मतलब ये बेरिश टेरिटरी में आ चुका है। ये ग्लोबल मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। साथ में हमारा इंडियन मार्केट है, वो भी 5 दिन में 2.95% गिरा है और लास्ट फ्राइडे को एक ही दिन में 1.49% गिरा। तो ओवरऑल अभी इंडियन मार्केट उतना जब गिरा नहीं है, लेकिन अभी जो ग्लोबली जो बेरिशनेस का माहौल है और एफआईएस के अब सेलिंग और कंटिन्यू रह सकती है, ये माहौल को देखते हुए तो हमारा इस मंथ का जो फर्दर आउटलुक है अभी डिपेंड करेगा जो पॉलिसी आ रही है, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा ये जो ये टैरिफ का अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो बहुत मार्केट अभी वोलेटाइल भी रह सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो इस मंथ के जो की डाटा है उन पे बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो फेडरल रिजर्व बैंक है जो अमेरिका के, उनकी एक मीटिंग होने वाली है। उसमें वो लोग इकोनॉमिक आउटलुक, महंगाई कैसे रहने वाली है और हमारे जॉब डाटा, टैरिफ, इससे रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे फेड चेयरमैन पॉवेल। और पॉवेल ने ऑलरेडी कह चुका है और उनके हिसाब से जो टैरिफ का चक्कर है, टैरिफ के कारण तो महंगाई बढ़ के भी रह सकती है और साथ ही साथ उनकी नज़र रहती जॉब डाटा पे। मैंने जो एक और की डाटा महंगाई दर और पीपीआई नंबर मार्च का आने वाला है। जनवरी में तो महंगाई 3% थी, फरवरी में कम हुई। अब मार्च में भी कम रहे या ना रहे गारंटी नहीं, क्योंकि ये टैरिफ के चक्कर में महंगाई बढ़ के भी आ सकती है। अब हम लोग सेकंड जो देखते हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली इस मंथ में। मॉनेटरी पॉलिसी में जो 9 अप्रैल को आने वाली है, उसमें 25 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है, क्योंकि हमारी महंगाई 4% से नीचे आने के पूरे चांसेस है। इस पे मार्केट की बहुत नज़र है, खासकर इंडियन। इसलिए बैंक निफ्टी अभी तक उतना ज़्यादा बेरिश नहीं रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट को देख के हो सकता है कि ये बेरिशनेस दिखाए। बाकी आरबीआई पॉलिसी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, खासकर हम लोग जो इंडियन इकोनॉमी के लिए, पर ग्लोबल मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो तो पड़ने ही वाला है। चलिए, एक आरबीआई की पॉलिसी आने वाली, इस पर एक नज़र रखिए। और एक और डोमेस्टिक इकोनॉमिक डाटा भी आने वाला है, जिस पे मार्केट की नज़र रहेगी। इसमें हमारा महंगाई से रिलेटेड डाटा आएगा और हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड डाटा भी आने वाला है 11 अप्रैल को, कि हमारी जो पीएमआई वो बढ़ के आ रही है कि कम हो के आ रही है। इस पर भी मार्केट की नज़र रहेगी। साथ में कॉरपोरेट अर्निंग भी इस मंथ में चालू होने वाली है और कॉरपोरेट अर्निंग सबसे पहले टीसीएस चालू करता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, जो टैरिफ का चक्कर है अमेरिका में, उसके चक्कर में कहीं इनका रिज़ल्ट ख़राब होना ना चालू हो जाए। और आईटी कि जो ऑलरेडी आईटी सेक्टर के शेयर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिट चुके हैं, क्योंकि टैरिफ हाइक का इन पे इम्पैक्ट आने के पूरे चांसेस हैं। इस पे भी नज़र रहेगी कि इस मंथ कॉरपोरेट अर्निंग कैसे आने वाली है। ऑलरेडी दो तीन क्वार्टर से अर्निंग उतनी अच्छी नहीं आ रही, पर इस मंथ अर्निंग अच्छा आने के चांसेस के कारण थोड़ा मार्केट संभला हुआ है। अगर ये गलती से भी नेगेटिव आई, ख़राब आई, तो हमारा मार्केट को बच नहीं पाएगा। और एक और फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करता है हमारे मार्केट में, वो एफआईएस का डाटा। एफआईएस ने मार्च के एंडिंग में बाइंग चालू करी थी, लेकिन जैसे ही ग्लोबली टैरिफ का चक्कर चालू हुआ, इन्होंने फिर से सेलिंग का जो एक्सीलेटर है दबा दिया। तो अभी ग्लोबली जो मार्केट का सिनारियो है, टैरिफ के चक्कर में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त सेलिंग कर दी है। ऑलरेडी 13,730 करोड़ की इस मंथ में इन लोगों ने लास्ट 5 डेज में सेलिंग कर दी है। हमारे डीआईएस तो ख़रीद रहे हैं, लेकिन ये कितना सपोर्ट कर सकते हैं, ये और एक चीज़ है जो एफआईएस की इस मंथ के डाटा पे नज़र रहेगी, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी पे इम्पेक्ट करेगा। इसके अलावा जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है, क्रूड का प्राइस एक दिन जैसे चाइना ने टैरिफ लगाया, एक दिन डायरेक्ट 5% डाउन होके गिरा।
11। और देखिए लास्ट 5 डे में 11% गिर चुका है, मतलब 66 बैरल पे आ गया। और ये लास्ट टाइम 2021 कोरोना के टाइम में इसके आसपास आया था। तो सोच सकते हैं कि ग्लोबली अभी कितना ज़बरदस्त बीरिनेस का माहौल है, मतलब अनसर्टेनिटी फैली हुई है, जिसके कारण अभी कच्चा तेल भी डाउन ट्रेंड पे आ गया। देखिए 2021 में आया था ये लास्ट टाइम। तो ये भी एक इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि यूएस में रिसेशन का भी डर है। और यूएस में अगर रिसेशन आने की आया तो मतलब ग्लोबली भी उसका इम्पेक्ट तो आना ही है। ये कुछ इम्पोर्टेंट डाटा है जिस पे इस मंथ नज़र रहेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।